करता। और बहुत दुखी व्यक्ति को यदि कोई बातें कहो तो भी वो समझता नहीं। आत्मदेव ने कहा महाराज क्षमा करिए, आप सन्यासी हो इसलिए वैराग्य की बातें करते हो, लेकिन एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए तो संतान ही सब कुछ है। देखो भागवत का हर प्रसंग हमें प्रेरणा देता है। इस कथा से हमें क्या मिलता है ज्ञान? दुनिया में कोई न कोई वस्तु का अभाव रहता है। संसार उसी का नाम है जिसमें अभाव है। भगवान का वैकुंठ है जहां परिपूर्णता हो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यहाँ यदि संपूर्ण पूर्ति व्यक्ति की इच्छाओं की हो जाए तो भगवान के वैकुंठ में यहाँ अंतर क्या रहेगा? फिर तो दोनों बराबर हो जाएंगे। जीव का अर्थ ही है जो अपूर्ण है और ईश्वर का अर्थ है जो परिपूर्ण है। परिपूर्ण होना है तो भगवान की प्राप्ति करना पड़ेगा। रोते बिलखते आत्मदेव को देख करके सन्यासी को दया आई, एक फल दिया और कहा ले जाओ अपनी पत्नी को खिलाना, बेटा होगा। उससे तुम्हें सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा ये गारंटी में नहीं लेता। लेकर आत्मदेव उस फल को आए, बड़े प्रसन्न हो गए। पत्नी को दिया, धुंधली को। अन्य काम में चले गए। पत्नी थोड़ी तर्कशीला थी, कुतर्क करने लगे। हाथ में फल लेकर के तर्क वितर्क करती हुई बोली, फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदरवृद्धिता स्वल्प भक्षा ततो शक्ति ग्रह कार्यम कथम भवेत। सन्यासी का दिया हुआ फल है, बेकार नहीं जाएगा। फल खाऊंगी गर्भ होगा, पेट बढ़ जाएगा, भोजन कम हो जाएगा। और जब भोजन मैं कम करूंगी तो कमजोर हो जाऊंगी, घर का काम कैसे कर पाऊंगी? घर में आग लग गई तो मैं दौड़ कैसे पाऊंगी? अपने प्राण कैसे बचाऊंगी? और सुखदेव जी माँ के गर्भ में अटक गए थे। अगर मेरा बालक भी गर्भ में अटक गया तो मैं मर भी सकती थी। लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते। गर्भ में धारण करना कष्ट पूर्वक, फिर जन्म देना कष्ट, फिर पालन पोषण करना कष्ट। कष्ट ही कष्ट तो है। मेरे समझ से फल को खाना खतरे से खाली नहीं। और मैं सब कष्ट सहन कर लूं। बच्चे को जन्म देकर मैं कमरे में रहूंगी। पहले घर में ही तो बच्चों का जन्म होता था, हॉस्पिटल वगैरह नहीं होते। सेवा कौन करने आती थी? ननंद जी आती थी। धुंधली सोचती है सेवा करने के बहाने मेरी ननंद आएगी, मैं तो कमरे में बच्चे को लेकर बैठी रहूंगी। मेरे घर की संपदा संपत्ति रुपया धन धान्य लेकर मेरी ननंद अपने घर चली जाएगी। ननांदासन हरे तदा। ननंद का अर्थ जानते हो क्या होता है? भाभी बहुत सेवा करे फिर भी जो प्रसन्न ना हो उसको ननंद कहते हैं। न नंदती थी ननंद। और भाभी किसे कहते हैं मालूम है? जो भाई साहब की चाबी हो उसका नाम भाभी। अगर बहन भाई से कुछ मांगे तो नहीं मिलेगा। और अगर भाभी रूपी चाबी बैठ गई भाई, तो जो चाहो सो भाई से बहन प्राप्त कर ले। भाभी को प्रसन्न कर लो, सब मिल जाए। धुंधली ने फल नहीं खाया। एक सहेली को बच्चा होने वाला था, उसने अपने सहेली को पटा लिया और कहा पैसा ले लेना, अपना बच्चा दे देना। बोले ठीक है बहन। और उस फल को दे दिया एक गैया को। 9वें महीने में सहेली के पुत्र हुआ, ले लिया। अपने पेट के ऊपर कपड़े बांधती थी, 9वें महीने में हटा दिया। और सहेली के बच्चे को लेकर के आत्मदेव को कहा देखो आपके सुंदर पुत्र हुआ, मैंने धारण किया गर्भ में। मैं अपने नाम से मिलता जुलता नाम रखूंगी, तो नाम रख दिया धुंधुकारी।
3 महीने के बाद संत के द्वारा दिए प्रसाद से एक बालक का जन्म हुआ। गाय को खिला दिया था। सगर्भा मां 9 महीने यदि भारतीय नस्ल की गौ के दूध का पान करे तो उसका पुत्र बहुत उत्तम होता है। और यहाँ तो गौ माँ के अंदर ही वो बालक का पालन पोषण हुआ 9 महीने तक। जब जन्म हुआ तो पूरा शरीर मनुष्य की तरह, और उस बालक का कान बड़े बड़े गौ की तरह थे, इसलिए उस बालक का नाम रख दिया गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। प्रातः काल उठ करके धुंधुकारी देर से उठता, माता पिता से झगड़ा करता, बच्चों को उठाकर कुएं में डाल देता, लोगों के घर में आग लगा देता, बूढ़े लोगों को ढकेल देता, यही उसका काम था। लेकिन गोकर्ण जी सुबह प्रातः काल उठता। सब हस्तेन भोजनम, बाएं हाथ से भोजन करता। बाएं हाथ को शव हस्त कहते हैं। बाएं हाथ से भोजन पूजन आराधन नहीं करना चाहिए। लेकिन गोकर्ण जी तो बहुत बड़े ज्ञानी, प्रातः काल जल्दी उठते, माता पिता को प्रणाम करते, बड़ों का आदर करते, छोटों को स्नेह दंड करते, संध्या वंदन करते। धुंधकारी की शिकायतें सुन करके पिता आत्मदेव जी इतने दुखी हुए कि बड़ी जोर से सिर पटक कर रोने लगे। इससे अच्छा पुत्र न होता तो ही ठीक। आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए। तब गोकर्ण जी ने देखा कि अगर आत्महत्या पिताजी ने कर लिया तो बड़ा पाप लगेगा। दुनिया में सबसे बड़ा यदि कोई पाप है तो आत्महत्या है। मानव जीवन भगवान का दिया उपहार है, और यदि इस उपहार को आपने अपनी इच्छा से समाप्त किया तो पुनः मानव जन्म नहीं मिलता। फिर तो पशु पक्षी वृक्ष पत्थर बना दिए जाते। इसलिए गोकर्ण जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर कहा, पिताश्री आप आत्महत्या नहीं करेंगे। आप धुंधकारी के दोषों को देखकर दुखी हो रहे हो ना। मैं आपको बताता हूं, इन बातों को आप अपने जीवन में प्रयोग में ले लोगे तो आपके जीवन में कभी किसी से दुख होगा ही नहीं। श्रीमद् भागवत में इसको गोकर्ण गीता कहते हैं। 3 श्लोक हैं लेकिन बहुत ज्ञानप्रद है। यदि इन 3 श्लोक के भाव को आप जीवन में उतार लो तो आत्मबोध हो जाएगा। पहला भाव, गोकर्ण जी पिता आत्मदेव को समझाते हुए कहते हैं, देहेस्थिमांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वम् जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च।
पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठा। पिताजी, आप अपने को पहचानो कि मैं कौन हूं। आप लोगों के लिए बात है, केवल आत्मदेव के लिए नहीं। आप अपने को पहचानो कौन हो। सबसे ज्यादा व्यक्ति की आसक्ति होती है, ममता होती, मोह होता है तो अपने शरीर के प्रति होता है, और यही शरीर का देहाभिमान ही व्यक्ति को आत्मबोध से वंचित कर देता है। इसलिए गोकर्ण जी सबसे पहले कहते हैं कि शरीर क्या है। बोले देहेस्ति मांस रुधिरे मतिं त्यजत्वम्। शरीर क्या है? हड्डी है, मांस है, धातुएं हैं, अस्थि है, मज्जा है। ऐसे नश्वर शरीर के प्रति जो अहम भाव है, पिताजी इसका आप परित्याग करिए। ये रहने का स्थान है, आप नहीं हैं। आप अपने को पहचानो कि मैं कौन हूं। मैं तो शुद्ध बुद्ध ज्ञान आनंद रूप भगवान का अंश हूं। आप एक एक करके सबसे पूछिए कि मैं हूं, उत्तर मिलेगा नहीं। मेरा है या मेरी है, यही उत्तर मिलेगा। आप यहाँ बैठे हैं नामदेव ग्राउंड में, आप पूछिए पंडाल क्या है, किसका है, उत्तर मिलेगा पंडाल वाले। आप घर में रहोगे, पूछो ये घर क्या है, तो उत्तर मिलेगा घर मेरा है। किराए में हो तो मालिक का है, पत्नी के नाम है तो पत्नी का है। आप पूछो कि ये कौन है, उत्तर मिलेगा पिता है, माँ है, बेटा है, बेटी है, बंधु है, मित्र है। मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, उत्तर मिलेगा। आप अपने शरीर से पूछो, पैर मेरा, हाथ मेरा, सिर मेरा, इंद्रियां मेरी, मन मेरा, प्राण मेरा। जहां तक मेरा मेरी का उत्तर मिले, समझना कि वो नश्वर है, अनित्य है। लेकिन जब आप अपने से पूछोगे कि मैं कौन हूं, तो उत्तर क्या मिलेगा? मैं भगवान का हूं, ये उत्तर मिलेगा। और या तो उत्तर मिलेगा शुद्धोस्मि बुद्धोस्मि निरंजनोस्मि संसार चक्रे परिवर्तितोस्मि। मैं तो शुद्ध बुद्ध ज्ञान आनंद रूप हूं, लेकिन इस प्रकृति में फंस गया हूं, भटक गया हूं। आत्मदेव ने पूछा, गोकर्ण अपने को पहचानने के लिए, आत्मबोध के लिए और क्या क्या करना चाहिए? तो गोकर्ण जी कहते हैं, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा। धीरे धीरे लौकिक धर्मों का त्याग करते जाओ। जितने परिचय, जितना वो बढ़ेगा लोक व्यवहार, उसी में आप व्यस्त हो जाओगे, फिर आत्मचिंतन कब करोगे? इसलिए धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा। बहुत लोगों के प्रपंच में मत पड़ो, बल्कि अपने आत्मबोध के प्रयास में लगो। सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। मन की अनेक कामनाओं को दूर करते हुए, इच्छाओं को दूर करते हुए साधु सज्जन आस्तिक भगवत भक्त का संग करना चाहिए। और क्या करना चाहिए आत्मबोध पाने के लिए? अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। दूसरे व्यक्ति के गुण दोषों का चिंतन छोड़कर भगवत चरित्र को सुनना चाहिए। चार आदमी बैठेंगे तो फलाना व्यक्ति ऐसा हो, ऐसा ऐसा आपको दे दी जाए डायरी, तो पूरी एक पुस्तक लिख दोगे दूसरे के बारे में। लेकिन अगर कहा जाए भगवान के गुणों का वर्णन करो, तो एक पेज भरना भी मुश्किल हो जाएगा। गोकर्ण जी ने कहा, अगर आत्मबोध करना है तो अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। दूसरे व्यक्ति के गुणों का, दोषों का चिंतन छोड़ दो। गुणों का चिंतन करोगे तो ईर्ष्या द्वेष होगा, और अगर दूसरे के व्यक्ति के दोष को चिंतन करोगे तो उसके प्रति उपेक्षा का भाव होगा।
दोष दृष्टि की भावना होगी। इसलिए दूसरे व्यक्ति के दोष गुणों का चिंतन छोड़कर क्या करना चाहिए? सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम, भगवत कथा रूपी रस का नित्य प्रतिपान करो। ऐसा सुंदर उपदेश पुत्र ने पिताजी को दिया। पिताजी अपना आत्मज्ञान प्राप्त करके मुक्ति पा गए। इसलिए अच्छी बात अगर छोटा बालक भी कहे ना बेटा भी कहे तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। एक नौकर सेवक भी कहे अच्छी बात तो उसको ग्रहण करना चाहिए। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में निकल गए। धुंधकारी अपनी मां धुंधुली को डांटते हुए कहा, बता धन संपदा छिपा कर कहां रखी है? जितना घर की संपत्ति थी, तेन वेश्या कुसंगेन पित्रम वित्तम तु नासितम, वेश्याओं के संग में पड़कर उसने सारी संपत्ति को समाप्त कर दिया। चोरी करने लगा, बुरे कर्म करने लगा। और एक दिन मां को डांटते हुए पूछने लगा कि बोलते तूने धन छिपा कर कहां रखा? बेचारी रोने लगी। सामने कुआं था घर के, उसी में कूद कर प्राण त्याग दिया। जिस धुंधकारी की दुष्टता से धर्मात्मा भ्राता गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले जाए, मां कुएं में कूद कर प्राण त्याग दे, पिता आत्मदेव जी वन को चले जाएं, उसकी सदगति कैसे होगी? वेश्याओं को घर में रखा था, चुरा करके संपत्ति लाया था। रात्रि में सोते धुंधकारी को वेश्याओं ने गले में रस्सी डालकर खींचा। अधमरा हुआ तो आग में मुख में आग के अंगारे डाल दिए तो भी नहीं मरा, तो आंगन में गड्ढा करके अधमरे धुंधकारी को डालकर मिट्टी से ढक दिया, संपत्ति लेकर चली। प्रेत बना, ब्रह्म पिशाच बना। और जब गोकर्ण जी को पता चला तो कई तीर्थों में गया जैसे पावन तीर्थ में श्राद्ध तर्पण किया। वर्षों बाद लौटकर अपने घर आए। रात्रि का समय था, कोई घर में होगा, निद्रा टूटेगी, दोष लगेगा। घर के बाहर चबूतरे में बैठ गए गोकर्ण जी। तो रात्रि में वह धुंधकारी प्रेतात्मा कभी सिंह बनता, हाथी बनता, आग बनकर जलने लगता। गोकर्ण जी समझ गए कोई प्रेतात्मा है। गोकर्ण जी ने कहा, मैं भगवान का परम भक्त हूं, प्रेत से नहीं डरता, तुम्हारा परिचय क्या है? प्रेतात्मा ने कहा, मैं धुंधकारी हूं। अरे तुम्हारे लिए तो मैंने अनेक जगह श्राद्ध तर्पण किया, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? गया श्राद्ध सचेनापि मुक्तिरमे न भविष्यति, उपायम परम कंचित तम विचारय सांप्रतम। गया में हजारों बार श्राद्ध करो, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, कोई दूसरा उपाय खोजिए। गोकर्ण जी ने आश्वासन दिया। दूसरे दिन गांव वाले लोग आए, सब बहुत दिनों के बाद आए थे। गोकर्ण जी धर्मात्मा थे, ज्ञानी थे, भक्त थे। सबसे एक ही प्रश्न करते गोकर्ण जी, धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति कैसे मिलेगी? सबने कहा, आप जैसे ज्ञानी नहीं समझ पाएंगे तो हम कैसे इसका समाधान पाएंगे? गोकर्ण जी ने बड़े बड़े महापुरुषों से पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला कि प्रेत को प्रेत शरीर से मुक्ति कैसे मिलेगी। गोकर्ण जी सूर्य भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तीनों समय में संध्या वंदन करते थे। दोपहर में संध्या वंदन करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर खड़े हुए तो अपने तपोबल से गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान को आकाश में रोक लिया और हाथ जोड़ करके पूछते हैं, तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रोहि में मुक्ति हेतुकम। हे सूर्य भगवान, यदि मैंने आपकी सच्ची आराधना की है तो आप कृपा करके बताइए कि धुंधकारी को प्रेत शरीर से मुक्ति कैसे मिलेगी।
सूर्य भगवान ने जो उपाय बताया वहां उपस्थित सभी लोगों ने श्रवण किया। सूर्य भगवान ने बड़ा सुंदर उपाय बताया। क्या? श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वैः धर्म रूपेण विस्तृतम। सूर्य भगवान ने बड़ा सुंदर सरल उपाय बताया कि हे गोकर्ण जी, 7 दिन तक यदि श्रीमद्भागवत की कथा सुना दिया जाए तो धुंधकारी को प्रेत शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। बोलिए भागवत भगवान की जय। गोकर्ण जी बहुत बड़े ज्ञानी थे। गांव वालों ने सहयोग दिया। जैसे चलकरंजी में है ना, यहाँ कोई यजमान कथा यदि सुनते हैं, जैसे धूत जी कथा सुन रहे हैं, तो यहाँ की बहुत सारी मंडलियां हैं। सुंदरकांड का पाठ, भजन कीर्तन करने के कई मंडल, कई समितियां हैं। तो कोई जल पिलाने का, कोई प्रसाद बांटने का, कोई मंच का, सब अलग अलग सहयोग दे देते हैं। तो कार्य यजमान को बहुत सरल हो जाता है। तो ऐसे गांव वाले सभी आस्तिक थे, सबने सहयोग किया। बढ़िया दिव्य पंडाल बन गया, मंच बन गया। और गोकर्ण जी स्वयं ज्ञानी थे, उन्होंने कथा सुनाना प्रारंभ किया। 7वें दिन जब कथा का विश्राम हुआ तो वह प्रेतात्मा धुंधुकारी कृतज्ञता ज्ञापन करता हुआ, भगवान का विमान उपस्थित था सामने। भगवान के पार्षदों को वहां मुक्त होकर प्रणाम किया, परिक्रमा की और विमान में बैठ गया। जब वैकुंठ की ओर विमान चलने लगा तो जितने श्रोता थे सब उठकर खड़े हो गए। भगवान के दूतों को रोका, रुको, हम सबने 7 दिन तक कथा सुनी, हमारे लिए भगवान ने विमान नहीं भेजा और इस पापी धुंधुकारी के लिए विमान भेज दिया। ये तो भगवान अन्याय कर रहे हैं। भगवान के पार्षदों ने बड़ी सुंदर बात कही है जो जीवन में उतारने योग्य है। श्रवणं तु कृतं सर्वैः ना तथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातः श्रवणेन च मानद। भगवान के दूतों ने कहा, आप सबने कथा सुनी है 7 दिन तक, ये सच है, लेकिन धुंधुकारी की तरह आप सबने कथा नहीं सुनी, इसलिए फल में भेद हो गया। अरे 2 कान से इसने सुना, 2 कान से हमने सुना। भगवान के पार्षदों ने कहा, धुंधकारी इस भाव से कथा सुनता था कि एक कथा मेरी मुक्ति के लिए हो रही है, एक कथा मेरे आत्म कल्याण के लिए हो रही है, और आप लोग धुंधकारी के लिए कथा गोकर्ण जी सुना रहे हैं। चलो हम भी कथा में चलते हैं, नहीं तो गोकर्ण जी क्या सोचेंगे कि मेरे गांव वाले लोग नास्तिक हैं, भगवत भक्त नहीं हैं, कोई भी नहीं आते कथा में। आप तो केवल व्यवहारिकता निभाने के लिए कथा में आते थे, इसलिए आपको कथा सुनने का लाभ नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए आप सभी मत सोचना केवल धूत जी का कल्याण होगा इस कथा से। आप तो ये सोचना कि ये कथा मेरे कल्याण के लिए हो रही है, और हर कथा प्रसंग के तात्पर्य को, भाव को, सार को अपने जीवन में उतारना। तो यही भागवत कथा हर एक श्रोता के जीवन में क्रांति ला देगी और एक दिन भगवान के सन्निधि को प्राप्त कर लोगे। यहाँ भगवान के दूतों ने कई सुंदर और हर कथा प्रसंग के तात्पर्य को, भाव को, सार को अपने जीवन में उतारना। तो यही भागवत कथा हर एक श्रोता के जीवन में क्रांति ला देगी और एक दिन भगवान के सन्निधि को प्राप्त कर लोगे। यहाँ भगवान के दूतों ने कई सुंदर बातें कही हैं। वो अदृढ़ं चाहतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता, दृढ़ का मतलब
जप का लाभ है तो है ही, ऐसा मन में दृढ़ हो जाए। जब तक ज्ञान दृढ़ नहीं होता तब तक उस ज्ञान का लाभ आपको नहीं मिलता, बेकार हो गया। अदृढ़म चाहतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। कथा आप सुन रहे हो, लेकिन कथा सुनने में यदि प्रमाद कर दिए तो आपका 4 घंटा बेकार। हतम, हतम माने बेकार। प्रमाद का अर्थ, कथा सुन रहे हो बड़े ध्यान से, लेकिन कोई व्यक्ति खड़ा हुआ तो आप उधर देखने लगे। बैठे हो कथा सुनने को, यहां मन आपका दुकान में है, घर में है, और न जाने क्या क्या चिंतन कर रहा हूं, तो यहां 3 घंटे आपका बेकार गया। इसलिए कथा सुनने में प्रमाद नहीं करना, ज्ञान दृढ़ करना। प्रमादेन हतम श्रुतम। और क्या कहा भगवान के पार्षदों ने? अवैष्णवो हतो देशः हतम श्राद्धम अपात्रकम। जिस एरिया में वैष्णव नहीं हो, श्री वैष्णव, वो क्षेत्र श्मशान के समान माना जाता है। लेकिन देखो आपका इचल करंजी इतना पुण्य ग्राम है कि यहाँ 1 2 नहीं, हजारों श्री वैष्णव इस गांव में विद्यमान है। जिस गली में चले जाओ, संघ चक्र तिलक भगवान के नाम और वैष्णव परंपरा से लोग मंत्र दीक्षा लेकर के हर गली में आपको वैष्णव मिलेंगे। लेकिन भगवान के दूत कहते हैं जिस एरिया में एक भी वैष्णव ना हो, वो श्मशान के समान एरिया माना जाता है। अवैष्णवो हतो देशः हतम श्राद्धम अपात्रकम। श्राद्ध में भोजन कराते हो ना, सतपात्र को भोजन न कराओ तो आपका श्राद्ध का भोजन बेकार गया। सतपात्र कौन है? बोले एक व्यक्ति के यहाँ ब्राह्मण देव ने भोजन किया तो 1100 गायत्री जाप करना चाहिए, तब दूसरे व्यक्ति के यहाँ भोजन करने की योग्यता आती है उनमें। और एक उत्तम पात्र माना गया दोहिता को, बेटी के बेटा को यदि भोजन कराया जाए, ब्राह्मण देव न मिले तो भी सतपात्र कहलाता है। और अवैदिक मार्ग में चलने वाले व्यक्ति को दिया गया दान निरर्थक है। व्यग्र चित्तो हतो जपः। लोग मंत्र जाप करते हैं, अगर व्यग्र चित्त होकर जाप करते हैं तो उस जाप का लाभ नहीं। कई लोग होते हैं हाथ में मंत्र भी, माला भी ले लेंगे, जाप करेंगे और सामने टीवी भी खोल लेंगे, टीवी देखते रहेंगे, पेपर न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे। अभी तो नहीं, लेकिन पहले माताएं कथा सुनती, राम राम भी लिखती और फूल बत्ती बनाती। श्रीमद् भागवत इतनी सरल है क्या कि आप दूसरा काम भी कर लो और कथा भी सुन लो। श्रीमद् भागवत के हर एक अध्याय के अंत में लिखा रहता है इति पारमहंस सन्निधायाम। परमहंसों की सन्निधा है वो श्रीमद् भागवत। ये मनोरंजन नहीं है, आत्मरंजन का विषय है। सभी श्रोताओं ने अपनी गलती मानी। भगवान के पार्षद धुंधकारी को लेकर के वैकुंठ गए। सभी गांव के लोगों ने कहा बड़ी भूल हो गई, एक मौका हमें और दीजिए। गोकर्ण जी ने गांव वालों को फिर दोबारा कथा सुनाई हो। 7 दिन तक सबने इस भाव से कथा सुनी कि कथा हमारे आत्म कल्याण के लिए हो रही है। 7वें दिन फिर तो जितने श्रोता थे उतने विमान आकाश में लहराने लगे। त्रेता युग में जैसे राम जी अयोध्या वासियों को लेकर साकेत लोग गए, वैसे भगवान श्री कृष्ण सभी श्रोताओं को लेकर अपने गोलोक को पधार गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा केवल एक व्यक्ति के कल्याण की कथा नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन का कल्याण श्रीमद् भागवत की कथा से है। 1 2 नहीं, 4 10 100 1000 नहीं, जितने लोग इस बड़ी जहाज में बैठते हैं उस सबका उद्धार हो जाता है। इसलिए भक्तजन क्या कहते हैं?
सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो लेकर नाम तेरा, गाइए सभी गाइए। लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, सब हो गए, सब हो गए, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, वाल्मीकि अति दुखी थे, वाल्मीकि अति दुखी थे, वाल्मीकि अति दुखी थे, वाल्मीकि अति दुखी थे, पूरे कर्म में सदा लीन थे, पूरे कर्म में सदा लीन, कभी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, कभी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हे नलिनी जाति के बानर, हे नलिन जाति के बानर, हे नलिनी जाति के बानर, हे नलिन जाति के बानर, राम नाम लिख दिया सिया पर, राम नाम लिख दिया सिया पर, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, तुझने आधा नाम पुकारा, तुझने आधा नाम पुकारा, तुझने आधा नाम पुकारा, तुझने आधा नाम पुकारा, कर्म छोड़ कर उसे वारा, करुण छोड़ कर उसे उबारा, कर्म छोड़ कर उसे वारा, करुण छोड़ कर उसे उबारा, अपनी भगत के आँख में आंसू, अपनी भगत के आँख में आंसू देख दबाते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं, श्याम मेरे दौड़े आते हैं, श्याम मेरे दौड़े आते हैं, तुझने आधा नाम पुकारा, तुझने आधा नाम पुकारा, कर्म छोड़ कर उसे वारा, करुण छोड़ कर उसे उबारा, किया राह संघार लेकर नाम तेरा, किया राह उधार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, मीरा गिरधर नाम पुकारे, मीरा गिरधर नाम पुकारे, मीरा गिरधर नाम पुकारे, विष अमृत कर दिया मुरारे, इसे अमृत कर दिया मुरारे, खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, खुल गए चारों धाम लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, जिनको स्वयं तार नहीं पाए, 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 कथा सुनन के मुक्ति पाए, कथा सुमन के मुक्ति पाए, महिमा महिमा महिमा
अंतिम पंक्ति कितनी सुंदर है ना। भगवान श्री राम कृष्ण जब इस धरा पर विराजमान थे, उनके समक्ष जो भक्त आए उन्हीं का कल्याण प्रभु ने किया, लेकिन अपने लोगों का कल्याण तो प्रभु राम कृष्ण कैसे करेंगे? वो तो पधार गए त्रेता युग में, द्वापर युग में। तो जिनको स्वयं तार नहीं पाए, जिनको स्वयं तार नहीं श्री राम जी श्री कृष्ण भगवान जिनको हम लोगों को तार नहीं पाए, उद्धार नहीं कर पाए, जिनको स्वयं तार नहीं पाए, जिनको स्वयं तार नहीं पाए, कथा सुनते मुक्ति पाए, कथा सुनते मुक्ति पाए। भगवान भी जिन लोगों का कल्याण नहीं कर सकते, उन लोगों का कल्याण भगवान की कथा से हो जाता है, नाम जप से होता है। इसलिए भगवान से भी बढ़ करके भगवान की कथा और भगवान का नाम। तो जीते जी कथा सुनो तो अपने जीवन का लाभ, मरने के बाद किसी को स्मरण कर कथा सुनो तो उन पितरों की भी मुक्ति, प्रेत योनि से भी मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भागवत कथा कब, कैसे, कहाँ, किससे कराना चाहिए, श्रोता वक्ता के नियम क्या है, ये सारा वर्णन श्रीमद् भागवत में किया है। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। विवाह तो आप लोग जानते ही हो, बहन बेटियों का विवाह करते हैं। जैसे विवाह में व्यक्ति तन मन धन से उत्साह पूर्वक उत्सव मनाता है, उसी प्रकार 7 दिन का भागवत का उत्सव व्यक्ति को उत्साह पूर्वक मनाना चाहिए। सज्जन प्रेमी भगवत भक्त सात्विक जनों को सम्मान पूर्वक निमंत्रण देना चाहिए। कथा कहाँ कराना चाहिए, स्थान कौन सा हो? बोले तीर्थे वापि बने वापि गृहे वाश्रमणं मतम। तीर्थ में कथा सुनो, नदी किनारे सुनो, वन में सुनो, घर में सुनो, कोई बात नहीं, लेकिन एक नियम बताया, विशाला वसुधा यत्र तत्र कार्यम कथास्थलम। जहाँ पर्याप्त भक्तों के श्रोताओं की बैठने की जगह हो, वहीं कथा का आयोजन करना चाहिए। वक्ता कैसा हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रः वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, वेद शास्त्र का ज्ञाता हो और उसकी बात समझ में आती हो और एक निर्णय को प्राप्त किया हो, ऐसे आचार्य को चुन करके भागवत कथा श्रवण करना चाहिए। 7 दिन तक वक्ता श्रोता दोनों को नाखून नहीं काटना चाहिए, छौर नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, तमोगुणी लोगों से दूर रहना चाहिए, जमीन पर शयन करना चाहिए, यम नियम ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन करना चाहिए, क्रोध आदि से दूर रहना चाहिए और अन्य कार्य कम करके, यहाँ तक कि संध्या बंदन आदि कार्य को भी कम करके कथा में समय ज्यादा देना चाहिए। जो व्यक्ति के मन में लौकिक पारलौकिक कामना हो, भागवत भगवान से निवेदन करना चाहिए। लौकिक कामनाएं हैं धन वैभव ऐश्वर्य संपत्ति संतान यश कीर्ति, ये सब लौकिक संपत्ति कामनाएं हैं। पारलौकिक कामनाएं क्या हैं? भगवान के चरणों में भक्ति है, प्रीति है, मुक्ति है। कथा मंडप में आने पर भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है, वहीं से प्रणाम करके और अपने मन की भावना को निवेदन कर देना चाहिए। जो नारी संतान को प्राप्त न करती हो या गर्भ में आकर बच्चा समाप्त हो जाता हो, ऐसी नारी भी यदि विधि पूर्वक भागवत कथा श्रवण करे तो उसको उत्तम संतान की प्राप्ति निर्विघ्न होती है। जो व्यक्ति गृहस्थ है वो व्यक्ति गीता जी का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और यज्ञ करके देवताओं का तर्पण करे, गोदान आदि के द्वारा वक्ता को प्रसन्न करे और सभी भगवत जनों को प्रसाद ग्रहण कराए।
और यदि विरक्त श्रोता है, कोई महात्मा है, तो यज्ञ ना भी करे, गीता का भाग पाठ कर ले, तो कथा की पूर्णता मानी जाती है। जो व्यक्ति ऐसे विधि पूर्वक कथा को श्रवण कर लेता है, उस व्यक्ति के लिए यमराज भी अपने दूतों से कहते हैं क्या, स्वपुरुषम अभिवीक्ष पाशहस्तम बदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत कथा सुमत्तान् प्रभुरामन्यन्द्रणां न तु वैष्णवानाम्। ऐसे विधि पूर्वक जिसने कथा सुनी है, यमराज दूतों से कहते उसके पास कभी मत जाना, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवत कथा जिसने श्रवण की, वो तो भगवान के वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। तो कई लोग कहते हैं महाराज फिर 7 दिनों तक हम एक टाइम भोजन करें तो चलेगा। कई लोग कहते हैं 7 दिन तक हम केवल फल ग्रहण करें चलेगा। बोले वो तो ठीक है, आपके यदि सामर्थ्य है तो 7 दिन केवल जल पीकर कथा सुनो तो भी अच्छी बात है। भागवत में सब आदेश दिया है, 7 दिन घी पीकर केवल कथा सुनो, दूध पीकर केवल कथा सुनो, पानी पीकर कथा सुनो। लेकिन एक नियम बताया, कथा सुनने में विघ्न नहीं आना चाहिए। कई लोग एक टाइम भोजन करते हैं ना, तो चिंता रहती दूसरे टाइम भोजन मिलेगा नहीं, तो दूसरे टाइम का हिस्सा भी एक ही टाइम में पा लेते हैं। तो फिर यहाँ तो नींद आती, फिर कथा सुनने में मन कहाँ लगता है। हमारे यहाँ अयोध्या जी में एक महात्मा रहते हैं आश्रम में, 25 रोटी खाते हैं एक टाइम में, और कहते हैं एक टाइम हम भोजन करते हैं। तो कई टाइम का भोजन हो गया था। इसलिए भागवत ने आज्ञा दी है कि आप एक बार नहीं 4 बार भोजन करो, थोड़ा थोड़ा। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नौपवासः वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। वो उपवास श्रेष्ठ नहीं है जिसमें कथा में विघ्न हो जाए। आपकी शुगर है, आपने भोजन नहीं लिया, पता चला भाई साहब कहाँ है, कथा में नहीं आए, बोले हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो कथा में विघ्न आ गया ना। इसलिए 4 बार भोजन करो, आलस्य ना आवे, निरालस होकर के कथा श्रवण करो, वो भोजन श्रेष्ठ है। लेकिन आप अस्वस्थ बीमार हो जाओ, ऐसा उपवास श्रेष्ठ नहीं है, कथा प्रधान है। इसलिए कथा सुनने के सारे नियम बताए। श्रीमद् भागवत का प्राकट्य कैसा हुआ, इसका भी वर्णन है। क्या जरूरत थी श्रीमद् भागवत की? 17 पुराण बन चुके थे, महाभारत बन चुका था, रामायण थी, उपनिषद थे, वेद थे। तो बोले देखो, एक बार देवर्षि नारद जी भ्रमण करते करते व्यास जी के आश्रम में गए। व्यास जी 17 पुराणों का निर्माण कर चुके थे, बड़े अशांत थे, दुखी थे। नारद जी ने पूछा, आपने तो बहुत परोपकार के कार्य किए, फिर इतने दुखी क्यों? व्यास जी ने कहा, मेरे दुख का कारण मुझे ही नहीं पता, आप बताइए। नारद जी ने कहा, मुझे पता है। आपने सभी पुराणों में, महाभारत जैसे ग्रंथ में धर्म अर्थ मोक्ष के बारे में बहुत लंबी चौड़ी चर्चा की, परंतु वे परमात्मा जो अजन्मा है, जन्म कैसे लेते हैं? जो निर्गुण है वो सगुण होकर कैसे आते हैं? जो निर्विकार है वो भक्तों की याद कैसे करते हैं? तो अजन्मा परमात्मा जन्म कैसे लेता है, लीला क्रीड़ा कैसे करता है, वो आपने 17 पुराण में, महाभारत आदि में कहीं विशेष उल्लेख नहीं किया। भगवान के चरित्र ही भगवत प्रेमियों को प्रिय लगते हैं। तएव परमहंसानां, परमहंस अवधूत ज्ञानियों को तो भगवान की कथा ही प्रिय है और कुछ प्रिय नहीं है।
केवल भगवान की कथा यदि कोई करे सुने तो भगवत कथा के अतिरिक्त आनंद कहीं मिलेगा ही नहीं। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यान् कीर्तिताः ना तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। आपने भगवान की कथाएं विशेष करके नहीं लिखी, इसलिए आप अशांत हो। आप ऐसे कोई निर्मल दिव्य पुराण की रचना करिए जिसमें भगवान के लालित्य रसमय चरित्र हो। गायन्त्यनंत यशोंकितानि तत् शृण्वन्ति। भगवान के लाडले भक्त ज्ञानी जन केवल भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, वैसे पुराण की आप रचना करिए। प्रिया परमहंसानां तैव भागवत प्रिया। भगवान के प्रिय जनों को, भक्तों को, प्रेमियों को भगवान की ही बात अच्छी लगती है, तो आप विस्तार से सुनाइए। नारद जी ने संक्षिप्त अपने पूर्व जन्म की कथा बताई। जब तक संतों की कृपा न हो तब तक ये भाव नहीं आता। नारद जी कहते हैं पूर्व जन्म में मैं भी दासी पुत्र था। माँ दासी थी, लोगों के घर में काम करके लाती, उसी से हमारा जीविका चलती थी। एक बार गांव में संत महापुरुष आए, चातुर्मास हुआ, माँ ने मुझे भी सेवा में लगा दिया। 5 वर्ष का था, लकड़ी लाता, झाड़ू लगाता, महात्माओं के आश्रम में फल फूल ला करके देता। सत्संग जब महात्मा लोग करते तो मैं समझता नहीं, लेकिन शांत होकर बैठता सुनता। 4 महीने भजन कर जब महात्मा जाने लगे तो मैंने चरणों में प्रणाम कर पूछा, भगवान मुझे इस जन्म में भगवान का दर्शन नहीं होगा क्या? संतों ने कहा होगा। उपाय क्या है? मंत्र दिया, जप की विधि बताई। जब मैं मंत्र जपने लगता तो मेरी माँ सोचती कहीं महात्मा ना हो जाए तो भजन में व्यवधान डालती। एक दिन सांप ने डस लिया, माँ की मृत्यु हो गई। मैं निकल पड़ा, मंत्र का जाप करते करते कभी कई दिन तक समाधि में चला जाता। एक दिन क्या हुआ, ध्यायतश्चरणाम्भोजं भाव निर्जित चेतसा औत्कण्ठ्याश्रु कलाक्षस्य हृदयासीन में शनैर्हरि। मेरा ध्यान इतना प्रगाढ़ हो गया कि मेरे हृदय में बड़ा दिव्य लौकिक विलक्षण आनंदमय प्रभु का दर्शन प्राप्त हुआ। एक क्षण के लिए दर्शन हुआ, जैसे आकाश में बिजली चमकती है ना, इतनी जल्दी चमकती है कि पता नहीं चलता इधर चमकी इधर चमकी। वैसे अद्भुत भगवान का दर्शन मुझे हुआ। उस दिव्य विलक्षण दर्शन को पाने के लिए मैं बड़ी जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा, व्याकुल हो गया, आतुर हो गया। तो आकाशवाणी हुई, अभिपक्व कषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिना। हे बालक, इस जन्म में तुझे इतना ही दर्शन मिलेगा। जो तूने दर्शन पाया इसी का ध्यान कर, तुझे अगले जन्म में फिर प्रभु का दर्शन मिलेगा। तो मैं भगवान का नाम जप स्मरण करते हुए जीवन व्यतीत किया। फिर मुझे जन्म मिला, भगवान ने सुंदर वीणा दी, इसका वादन करते भगवत नाम संकीर्तन करते तीनों लोक में भ्रमण करता हूँ। संतों की कृपा के बिना भगवत दर्शन असंभव है। संतों की कृपा को ही मैंने आपको बताया। अब नारायण नारायण, आप अपना काम करिए, मैं जाता हूँ। नारद जी वहां से निकल गए। व्यास जी बद्रीनाथ में सरस्वती नदी के तट में सम्याप्रास आश्रम में पूर्व की ओर मुख करके बैठे और श्रीमद् भागवत की रचना करते हैं। भागवत की रचना के प्रारंभ में ही भगवान के शरणागत वात्सल्य भाव की चर्चा की है। प्रसंग उस समय का है
महाभारत युद्ध में अंतिम युद्ध चल रहा था। दुर्योधन जमीन में अधमरा पड़ा था। अश्वत्थामा से कहा, मेरी अंतिम इच्छा है, अन्याय पूर्वक पांडवों को मारकर उनके सिर को काटकर मुझे अर्पण कर दो। भगवान ने पांडवों को अपना प्राण माना था, और जिसको भगवान ने अपना प्राण मान लिया उन प्राणों को कौन नष्ट कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने जहां पांडव सोते थे वहां उनके पुत्रों को सुला दिया, पांडवों को अन्यत्र ले गए। सोते हुए पांचों बालकों का सिर काट करके अश्वत्थामा दुर्योधन को अर्पण किया। दुर्योधन के अंदर इतना अवसाद था, ईर्ष्या थी, कि उन मृत मुंडों को पकड़ करके अपने हाथ से चकनाचूर कर दिया। दुर्योधन रो पड़ा, पांडव नहीं पांडव पुत्रों को तूने मार दिया, हमारे कुल को ही समाप्त कर दिया। मैं भीम का सिर कभी चूर नहीं कर सकता था, पांचों सिर चूर कर दिया, इसका मतलब है पांडव पुत्र हैं, पांडव तो दूर चले गए। प्रातःकाल मृत पुत्रों को देख करके द्रौपदी बड़ी विलखती है। भगवान कृष्ण के सहयोग से अर्जुन ने अश्वत्थामा को पशु की तरह पकड़ करके शिविर में लाया। कुछ लोगों ने कहा यातताई है, मार दो, कुछ लोगों ने कहा छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण प्रभु ने कहा, अर्जुन सावधान, तुमने गीता सुनी है, बालक का वध करे, सोते हुए का वध करे, विष देकर मारे, ऐसे व्यक्ति को आतताई कहते हैं। मारने में पाप नहीं लगता, यातताई, इसका वध करो। यदि शरीर ब्राह्मण का है, पतित गर्हित कर्म किया है, तो भी शरीर वध नहीं करना चाहिए, ये भी मैंने कहा। अर्जुन को समझ में आई, अश्वत्थामा के केसों को मोड़ दिया, चमचमाती मणि छीन ली, अपमान निरादर करके शिविर से निकाल दिया। बोले यही इसका वध है। कई लोगों के मन में अमर्ष रहता है, बदला लेने की भावना रहती है। अश्वत्थामा ने कहा कि अब तुम्हें बताऊंगा, तुम्हारे कुल को ही समाप्त कर दूंगा। पांडवों के कुल में एक ही वंशधर बचा हुआ है, अभी जन्म नहीं हुआ, उत्तरा के गर्भ में पल रहा है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से युधिष्ठिर जी राजगादी में विराजमान हो गए, राजा बन गए।